पार्ले जी अपना दाम क्यों नहीं बढ़ाता? खुदरा महंगाई या रिटेल इन्फ्लेशन की वजह से एक और जहां अन्य एफएमसीजी कंपनीज अपने फूड प्रोडक्ट्स के दाम आए दिन बढ़ाती रहती हैं ताकि वो अपना मुनाफा बरकरार रख सकें, तो वहीं दूसरी तरफ पार्ले ने अपने पार्ले जी बिस्किट्स के दाम पिछले 30 सालों में सिर्फ ₹1 बढ़ाए हैं। ऐसा नहीं है कि पार्ले जी के दाम ना बढ़कर पार्ले जी नुकसान झेल रही है, बल्कि दाम ना बढ़ाकर भी पार्ले जी को मुनाफा ही हो रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, वो जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आप सोच रहे होंगे कि पिछले 30 सालों से ₹4 में एक पैकेट मिलने वाले पार्ले जी बिस्किट आज ₹5 का मिल रहा है और फिर भी पार्ले कंपनी को इससे मुनाफा हो रहा है, तो जरूर पार्ले जी बिस्किट की क्वालिटी गिरी होगी, उसका स्वाद पहले के मुकाबले बहुत घटिया और गंदा होगा, क्योंकि एक यही तरीका है जिससे पार्ले जी दाम ना बढ़ाकर भी मुनाफे में जा सकती है। तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पार्ले जी का स्वाद आज भी ठीक वैसा ही है जैसा बचपन में आप खाते थे। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो जाइए पार्ले जी का ₹5 वाला पैकेट खरीद कर लाइए और उसे खाइए। अगर आपने बचपन में पार्ले जी खाया है तो आप बिस्किट का पहला निवाला मुंह में डालते ही बचपन की यादों में खो जाएंगे, क्योंकि पार्ले जी का स्वाद एक इमोशन है जो हमारे दिमाग में छपा हुआ है। दाम ना बढ़ा के और पहले जैसी ही क्वालिटी मेंटेन करके पार्ले जी मुनाफा कमा रहा है ग्रेसफुल डिग्रेडेशन तकनीक का इस्तेमाल करके। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका इस्तेमाल बहुत सी एफएमसीजी कंपनी करती हैं। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन तकनीक कैसे काम करती है वो बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एफएमसीजी क्या है। एफएमसीजी मतलब फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की श्रेणी में वो प्रोडक्ट आते हैं जिनका उत्पादन जल्दी होता है और अपेक्षाकृत सस्ते दामों में बेचे जाते हैं। पैकेट फूड्स, टॉयलेटरीज, क्लीनिंग सप्लाईज, बेवरेजेस, कॉस्मेटिक और अन्य दूसरे कॉस्ट हाउस होल्ड आइटम एफएमसीजी की श्रेणी में आते हैं। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें कोई भी कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट के दाम नहीं बढ़ाती और ना ही उसकी क्वांटिटी गिराती, बल्कि उसकी क्वांटिटी कम करती रहती है। यही वजह है जो पार्ले जी 30 साल पहले ₹4 में 100 ग्राम मिलता था, वही पार्ले जी आज ₹5 का 55 ग्राम मिलता है। पार्ले ने ये अचानक नहीं किया, बल्कि क्वांटिटी कम करने की प्रक्रिया धीरे धीरे की, जिस वजह से ग्राहकों को इसकी आदत पड़ गई और इन्हें इससे कोई शिकायत भी नहीं। पार्ले कंपनी की यह स्ट्रेटेजी काम कर गई और पार्ले जी को पसंद करने वाले लोग आज भी बड़े चाव से पार्ले जी खाते हैं, क्योंकि पार्ले कंपनी को शायद ये अंदाजा था कि अगर उसने पार्ले जी के दाम बढ़ाए तो हो सकता है उसके ग्राहक उसके प्रोडक्ट से दूर चले जाएं, क्योंकि मार्केट में पार्ले जी के कंपटीशन में बहुत सी कंपनियों के बिस्किट्स मिलते हैं और वो भी सिर्फ ₹5 में। और अगर पार्ले जी अपने दाम बढ़ा देता तो हो सकता है कि पार्ले जी के जितने भी पुराने ग्राहक थे वो दूसरा बिस्किट खाने लगते। अब तो आप जान ही गए कि 1994 में जो बिस्किट ₹4 का मिलता था वो बिस्किट साल 2024 में सिर्फ ₹5 का कैसे मिलता है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का दाम साल 2021 में बढ़ाया, वो भी कोविड महामारी के कारण। पार्ले जी से जुड़े कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूँ। पार्ले जी बिस्किट को भारत में तो पसंद किया ही जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की तरह ही पार्ले जी बिस्किट को चीन में भी पसंद किया जाता है। पार्ले जी बिस्किट को आज लगभग 200 देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, जो इसे दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बनाती है। भारत में ग्लूकोज बिस्किट की श्रेणी में 70% कब्जा सिर्फ पार्ले जी का ही है। हर साल 2 अरब से भी ज्यादा लोग पार्ले जी बिस्किट खाते हैं। पार्ले जी बिस्किट का उत्पादन दुनिया भर के 100 से ज्यादा कारखानों में किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आपका सबसे फेवरेट बिस्किट कौन सा है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द एक नई जानकारी के साथ।